एमपी विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो गया है और बिल पास होने के बाद न्यूज 18 से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खास बातचीत की और कहा कि एक देश एक विधान के तहत समान कानून जरूरी था। कानून ने इसे आजादी के समय नहीं लागू होने दिया। मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बनेगा, आदिवासी अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं। हमें धर्मों के बीच लड़ाना नहीं चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में अंतर क्यों होना चाहिए, इसीलिए इसे कानून के अंदर लेकर आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यूसीसी के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। हम बहनों के अधिकारों पर डाका डालने वालों का विरोध करते रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो गया है। इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद है, जो इस पर विस्तार से बात करेंगे। सर, यूसीसी बिल क्या विचार था? जब एक देश एक विधान एक प्रधान, तो इस भावना के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम में क्यों अंतर होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। और आज़ादी के समय जो होने वाली चीज़ थी, कांग्रेस ने उस समय भी नहीं होने दी और कांग्रेस आज तक इन सारी बातों का विरोध करती है। मुझे संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कई प्रकार के बदलाव आए। उसमें से एक सबसे बड़ा बदलाव हमारी राज्य सरकारों के माध्यम से एक समान कानून के लागू करने का भी है, जिसके आधार पर भविष्य में हमारा भारत और भारत के अंदर के विविध राज्य अपने नागरिकों के समान अधिकार की बात करेंगे। जब 5 राज्यों में लागू हो गया है, जब इसको अगर देश में लागू करने की बात आती है, तो आपको लगता है मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट के तौर पर रहेगा? निश्चित रूप से बनेगा। मध्य प्रदेश अभी तक के जितने राज्यों से सबसे बड़ा भी है, सबसे विविधता वाला भी है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी संख्या को इन्वॉल्व करके ये अपने इस निर्णय तक पहुँचा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे विषय हैं, आपने स्पष्ट भी किए कि 4 विषय इसमें हैं, लेकिन आदिवासियों के मामले को लेकर भी आ रहा था और विपक्ष कह रहा था कि आदिवासियों को की तरह ही अधिकार और लोगों को मिलने चाहिए, अलग रखने के। देखिए, आदिवासी अधिकार इसमें सुरक्षित रखे गए, लेकिन हिंदू मुसलमान ईसाई के अधिकार को बांट करके धर्मों के बीच लड़ाना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का कहाँ सवाल, जब हम सब एक जैसे हैं। तो हमारे देश के अंदर रहीम रसकान की संस्कृति हजारों साल से है, उसमें हिंदू मुसलमान एक माँ के बेटे हैं, इनमें अंतर क्यों होना चाहिए? जब आप एक चीज़ लेकर आए हैं कि यूसीसी लागू करेंगे, तैयारी भी पूरी है, लेकिन आपको लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिक संहिता इसके पैरेलल इसको लेकर चल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप पूजा पाठ रीति रिवाज आपको जो करना हो करिए, कोई मना नहीं है। क्योंकि आपको जैसे नमाज पढ़ना हो, अजान देना हो, हम पूजा कराने की बात करते हैं मंदिर में, कोई किसी प्रकार से कोई अपनी पद्धति रखना, या कोई चर्च में जाकर अपनी प्रार्थना करता है, इस सब की छूट है। इसमें किसी हिंदू मुस्लिम को किसी को कठिनाई नहीं। लेकिन घर के अंदर माता बहनों के अधिकार की बात अगर आएगी तो वो एक जैसे रहेंगे। इस बात के लिए खास करके मुस्लिम बहनों को इस यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। आपने अभी बात की माता बहनों के अधिकारों की, ट्रिपल तलाक का मुद्दा और साथ साथ निकाह हलाला का मुद्दा, ये अक्सर महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। ये बात सही कि निकाह हलाला ये सबसे बड़ा अपराध है, उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। ऐसे में और उनके जीवन में बाद में विवाह के लिए भी एक विवाह के बजाय बहु विवाह का जो पुरुष का अधिकार था, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान में माता बहनों का होता था, मुस्लिम बहनों का होता था। मुझे संतोष है कि इस कानून के बनने के बाद ये सारी गलत प्रथाओं के प्रतिबंध लग गया। नई पीढ़ी में लिव इन का चलन है, कई बार इसको लेकर सवाल भी उठते हैं। इसको लगातार हतोत्साहित करेंगे, इसलिए हमने इसमें कई कानून कठोर बनाए हैं, जिसके आधार पर एक तरह से इसको हमने कानून के दायरे में लाए। इसके बावजूद लिव इन में लोग रहते हैं, तो लेकिन उस दौरान जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनके अधिकारों को लेकर बड़ा काम किया है। हमने इसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऐसे व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक तो आयु सीमा निश्चित की है, इसमें विवाहेतर संबंध पे प्रतिबंध लगाया है, होने वाली संतान को अधिकारों की तरफ बात की है। इस कानून में बाकी बहुत सारी गुंजाइशें दी है। कुछ लोगों में अभी भी एक भ्रम और डर है, तो क्या सरकार ग्रामीण इलाकों तक या लोगों तक जागरूकता अभियान भी चलाएगी? निश्चित रूप से ये बड़ा विषय है, तो उसको जन जागरूकता विषय के साथ नीचे तक ले जाएंगे और इसका लाभ से लोगों को परिचित कराएंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि यूसीसी के समर्थक और विरोधी दोनों आपके सामने बैठे होंगे, तो डॉक्टर मोहन यादव क्या तर्क उनके सामने देंगे? देखिए, हमने तो चौड़े चौगान कहा कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, और ये विरोध करने वालों से भी कहते हैं कि आप अंदर में अगर झांक के देखोगे तो किसी भी प्रदेश की आधी आबादी के अधिकारों पर अगर आप डाका डालोगे तो क्या आपकी आत्मा गवा देगी? आपको विरोध तो करना ही चाहिए। इसलिए हम उस बात का विरोध करेंगे जो बहनों के अधिकार पर डाका डालता है। हम बहनों के समर्थन में खड़े रहेंगे
इसलिए हमने एक समान कानून की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई सरिया का कानून थोड़ी लगाएंगे, हम तो एक समान कानून के समर्थक हैं। लोगों का जीवन स्तर भी, उनका जीवन स्तर अच्छा करना, बहनों की ज़िंदगी में बाकी कई प्रकार की शासन की गारंटी देना ताकि उनकी ज़िंदगी में कष्ट कम आए। यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने यूसीसी पर बड़े साफ तौर पर कहा है कि इससे हम समाज की स्थिति सुधारना चाहते हैं, महिलाओं की स्थिति सुधारना चाहते हैं, और जब देश में यूसीसी लागू करने की बात होगी तो निश्चित तौर पर उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। तो विधान